In this video we going to calculate the find out the expression for RMS value और the root mean square value। और इसके लिए जिस तरह मैंने शुरू में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो इफ़ेक्टिव वैल्यू या RMS वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो हीट एनर्जी आ रही होती है वो इक्विवेलेंट हो इन दी AC विद AC सिग्नल एज वेल एज विद द DC सिग्नल। तो अगर हम कोई AC सिग्नल अप्लाई करते हैं किसी रेजिस्टेंस के ऊपर, लेट्स सपोज दैट इज़ रेजिस्टेंस R, आपके पास कोई रेजिस्टेंस R है जिसके ऊपर आप एक AC सिग्नल करंट का ये जो है ये फ्लो करता है इसके अंदर, तो इसके नतीजे में होगा ये कि एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म। तो आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू एनर्जी की जो आ रही होगी, जो डिसिपेट हो रही होगी, लेट्स सपोज ये हमें सबको पता है RI² होती है जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ रही होगी। तो सर लेट्स सपोज वी टेक ए एवरेज ऑफ इट, तो वी कैन राइट इट एज P इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है ये 0 से लेके 2 पाई तक वेरी कर रहा है। तो वी हैव RI² D ऑफ अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा जो है बेसिकली मैंने यहाँ पे जो आपके पास मैंने बताया था कि अल्फ़ा को मैंने ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर लिया है जस्ट टू मेक इट ईजी है। इफ़ वी रिप्लेस दी वैल्यू तो हमारे पास जो आ रही होती है 0 to 2 पाई Im² sin² अल्फ़ा D ऑफ अल्फ़ा। तो हमने इसका स्क्वायर कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपके पास था, ये जो वैल्यू जब स्क्वायरिंग की है तो आपके पास ये वैल्यू जो है ब्लू कलर में जो है ये बन जाता है सिग्नल। अच्छा, इस सिग्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो पहला जो सिग्नल था वो रिपीट हो रहा था आफ्टर जो ओरिजिनल सिग्नल था जो ब्लैक में ड्रॉन है वो 0 से 2 पाई के दरमियान जो है वो रिपीट हो रहा था। वेयर एज अगर हम इस सिग्नल को अगर हम देखें तो ये रिपीट हो रहा है फ्रॉम पाई, यानी आपके अगर पाई पे देखें तो ये यहाँ पे आ जाता है और फिर इसके बाद दोबारा ये रिपीट हो रहा है। सो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देंगे एंड वी विल हैव P इज इक्वल टू 1/पाई 0 to पाई Im² sin² अल्फ़ा। और ये जो R की वैल्यू है यू कैन टेक इट हेयर, आपकी R की वैल्यू जो है यहाँ आ जाएगी। Im² जो है ये इसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी कांस्टेंट है, तो सो दैट कुड आल्सो बी टेकन Im² ओवर पाई 0 to पाई वी हैव sin² अल्फ़ा D अल्फ़ा। ठीक है, ये आपके पास आ गई। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें सो वी विल अप्लाई ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास है sin² अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा ओवर 2। सो अगर हम इसके अंदर रिप्लेस कर दें इसको तो वी विल हैव P इज इक्वल टू RIm² ओवर 2 पाई एंड 0 to पाई वी हैव 1 माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा D अल्फ़ा। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा RIm² ओवर 2 पाई 0 to पाई D अल्फ़ा और फर्दर वी विल गेट माइनस हमारे पास आ जाएगा RIm² ओवर 2 पाई 0 to पाई कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा अल्फ़ा। अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऑब्वियसली ये जो हमारे पास सेकंड हमारे पास जो फैक्टर है एक्सप्रेशन दैट इज़ इक्वल टू 0, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें इस फैक्टर पे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी 0 to पाई अगर हम इसको इंटीग्रेट करें वी विल गेट 0। और उसकी वजह पता है क्या है, जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट ए साइन, इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल साइन, और चूँकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल है 2 अल्फ़ा वैल्यू है
तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो डबल वैल्यू का मतलब ये कि वो 0 to पाई ही पूरी एक सीक्वेंस आ रही होगी साइन की। उसको इंटीग्रेट करेंगे चूँकि पॉजिटिव वैल्यूज़ आर इक्वल टू नेगेटिव वैल्यूज़, तो वो 0 हो जाएगी। तो ये आपका फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। एंड इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा RIM² ओवर 2 पाई इज इक्वल टू पाई। तो ये अब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा RIM² ओवर 2। ठीक है, और लेट मी फर्दर सॉल्व इट। हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो अब हमारे पास आ जाएगा RIM मल्टीप्लाई बाई IM डिवाइड बाई √2 और √2। सो हेयर आपके पास इसमें जो ये एक फैक्टर बन रहा है, वी टेक इट एज IM ओवर √2, दिस इज इक्वल टू IRMS। या IRMS में आपके पास वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ तो आई विल हैव IRMS²। दिस इज ग्राउंड है। सो आपके पास जो एनर्जी डिसिपेट हो रही होगी RIMS², जो हमने शुरू में जो डेफिनेशन ली थी बिल्कुल उसके साथ जो है आपके पास आ जाएगी वैल्यू। सो दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। ठीक हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको एक एक्सप्रेशन के तौर पे लिखना चाहूँ, ठीक है, अब इसी से जो हमने सारी डेरिवेशन की है इसी से इसका एक्सप्रेशन निकल आएगा जो हमने यहाँ पे किया। सो आई मे राइट इट एज IRMS, मैं इसकी सिर्फ वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की है 1 ओवर 2 पाई 0 to 2 पाई I ऑफ D अल्फ़ा। और इस केस में चूँकि हमने I जो वैल्यू ली थी I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ अल्फ़ा लिया था, सो वी कैन रिप्लेस दिस थिंग √1 ओवर 2 पाई 0 to पाई IM² साइन², सॉरी स्क्वेयर वैल्यू लीजिएगा इसकी, साइन² अल्फ़ा D अल्फ़ा। ठीक है, ये जो है ये जनरल एक्सप्रेशन है आपकी करंट की जो है वेव जो भी एक्सप्रेशन होगी वो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें। कोई सा भी करंट हो सकता है, आपके पास स्क्वायर वेव हो सकती है, आपके पास ट्रायंगुलर वेव हो सकती है, और यू मे हैव ए पल्स और व्हाट्सएवर। आपके पास कोई भी ऐसी जो ऑल्टरनेटिंग वैल्यू या चेंजिंग वैल्यू हो उसको आप इसमें रिप्लेस कर दें, यू विल इवेंचुअली गेट दी RMS आपको पास निकल आएगा। और अगर मैं इसी को यहाँ पे लिखूँ तो चूँकि हमारे पास तो साइनोसाइडल वैल्यू थी, हमने ये साइनोसाइडल वैल्यू कंसिडर की थी, तो ये इसकी वैल्यू जो आएगी IRMS की IM √2 0.707 IM। ठीक है, ये आपके पास 0.707 आ जाता है। ठीक है, और अगर मैं पीक वैल्यू के पर्सपेक्टिव में लिखूं तो ये आ जाएगा √2 IRMS इज इक्वल टू 1.44 IRMS। तो ये पीक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और ये जो है आपके पास RMS वैल्यू आ जाती है। तो हेयर वी सी दैट कि किस तरीके से आप पीक वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं IRMS वैल्यू, मगर ये दिस इज़ फॉर साइनोसाइडल जो हम यूज़ कर रहे हैं साइनोसाइडल सिग्नल के लिए। ठीक है, ये जो फार्मूलाज है ना ये दोनों याद रखिएगा साइनोसाइडल से। कुछ लोग पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जहाँ पे आपके पास साइनोसाइडल वोल्टेजेस और करंट्स नहीं होते। ठीक है, नॉन साइनोसाइडल वोल्टेजेस और करंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आप ये फार्मूलाज यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ साइनोसाइडल करंट्स एंड वोल्टेजेस के लिए हैं। जो इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कशन करेंगे वो मोस्टली रिलेट करेगी ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस, और वहाँ पे जो सिग्नल हम यूज़ करेंगे वो साइनोसाइडल होगा, तो उसके लिए बिल्कुल ये अप्लाई होते हैं, सही होते हैं। तो ये इसकी है इफेक्टिव वैल्यू और द RMS वैल्यू दैट वुड बी। ये सिमिलरली इसी ग्राउंड्स के ऊपर जो है आप वोल्टेजेस के लिए भी ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होगा। सिमिलर इसी चीज़ से आप वोल्टेज के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं RMS वैल्यू और द इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, सो होपफुली यू फाइंड इट हेल्पफुल, और जो इसमें ये जो इशू है ये डिस्कस हो जाएगा।
we will continue with our discussion, and we're going to talk about next about the average value. Thank you.